पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। बारंबार प्रणाम। जय जय श्री सीता। श्रीमद् भागवत जी की प्राप्ति किसको होती है? धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदा। श्रीमद् भागवत जी को अपने जीवन में उतारना है तो उसके लिए हमें निर्मत्सर होना पड़ेगा। मत्सरता का परित्याग करना पड़ेगा। मत्सरता क्या है? मत्सरता का अर्थ क्या है? कल आप लोगों को बताया था ना। मेरी एक मंजिल, मेरे पड़ोसी की 4 मंजिल। मैं मोटरसाइकिल पे घूम रहा हूं, मेरा पड़ोसी कार में घूम रहा है। यही है मत्सरता। इस मत्सरता का परित्याग करना पड़ेगा। ये मत्सरता जब हमारे हृदय से निकलेगी तब श्रीमद् भागवत जी की प्राप्ति होगी। और श्रीमद् भागवत जी की प्राप्ति में श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने बैठे हैं। श्रीमद् भागवत जी तो वैसे कल्प वृक्ष हैं। जिस चीज की कामना श्रीमद् भागवत जी की कथा में आप बैठे हैं, आप जिस चीज की कामना लेकर मन में बैठेंगे श्रीमद् भागवत जी उसको पूरा करते हैं। ऐसा व्यास जी का, श्री सुखदेव जी का आशीर्वाद है। कल्प वृक्ष हैं भागवत जी, सभी की कामनाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने बैठे तो अपने हृदय से ये लोभ का परित्याग कर देना चाहिए। ये भी मत्सरता के अंदर ही आता है। मोटरसाइकिल तो है, 2 पहिए वाली पे घूम रहे हैं, अब जल्दी से 4 पहिए वाली आ जाए, एक कथा हम भी करवा लेंगे। ये मत्सरता है, ये नहीं सोचना चाहिए। भागवत जी पूरा करेंगे, आपके मन में जो बात है उसको पूरा करेंगे, इतनी गारंटी है। लेकिन हृदय में ये बात रखनी नहीं चाहिए। ये काम हो तभी करेंगे। अच्छा, उसमें भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े विचित्र होते हैं। कथा करवानी है हमको भी, लेकिन भगवान कुछ कृपा करें तो हम भी कथा करवा लें। कृपा क्या करें? गठरी में बांध के नोट का बंडल आपको पकड़ा दे, ये लो, ये कथा के लिए है, तब हम कथा करेंगे? नहीं। जय जय श्री राम। जो भगवान ने दिया है, जो परमात्मा ने दिया है, उसमें संतुष्ट होकर कथा करें। अपने मन में संतोष रखकर। जय जय श्री राम। कहते हैं श्रीमद् भागवत जी की कथा ये किनको श्रवण करने को, किसे पीने को मिलती है? तो यहां इस श्लोक में श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप बताया है, श्रोताओं का वर्णन किया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका है। श्रीमद् भागवत जी कैसी हैं? कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम रूपी कल्प वृक्ष का गलित फल है श्रीमद् भागवत जी। निगम क्यों कहा? निगम का अर्थ क्या होता है?
नितराम गमयति बोधयति इति निगमो वेदः। जो हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे अंतर्मन को जागृत करती है उसे ही निगम कहते हैं। वेद को ही निगम कहा गया है। ब्रह्मा जी के पास था तो आगम, स्वर्ग में देवताओं के पास पहुंचा तो निगम, ऋषि मुनियों के पास पहुंचा तो वहां से वेद नाम हुआ। जय जय श्री राधे। कल्प वृक्ष पृथ्वी पे नहीं होता, कल्प वृक्ष स्वर्ग में होता है। इसलिए स्वर्ग की बात कही है तो वहां कल्प वृक्ष नहीं कहा, निगम, निगम रूपी कल्प वृक्ष। वेद नहीं कहा कि निगम कहा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम रूपी कल्प वृक्ष का यह गलित फल है। अब गलित फल कहें तो गलित का अर्थ क्या होता है? गलित अर्थात गला हुआ, गलित अर्थात गला हुआ। तो कहते हैं निगम रूपी कल्प वृक्ष का गलित फल है। तो जब गलित है तो गला हुआ खाने योग्य होता है क्या? नहीं, नहीं होता है ना। लेकिन गले हुए में और सड़े हुए में अंतर है। ये हमारे उपनिषद बताते हैं। उपनिषद में वर्णन है गलित उसको कहते हैं जो पेड़ में पूर्णतया परिपक्व हो गया। कोई भी फल है, आम का फल है, पपीते का फल है, पेड़ में ही पूरी तरह पक गया, और इतना पक गया कि पकने के बाद वो अपने आप टूटकर नीचे गिर गया, उसको कहते हैं गलित फल। ऐसे गलित फल में केवल रस ही रस भरा होता है। जो फल पेड़ में पूर्णतया परिपक्व हो गया उसमें केवल रस भरा होता है। गलित शब्द का अर्थ होता है जो पेड़ में पूर्णतया परिपक्व हो गया, वो होता है गलित फल, एकदम घुला हुआ। गलित का अर्थ सड़ा हुआ नहीं, गला हुआ का अर्थ सड़ा हुआ नहीं होता है। गलित खाने योग्य होता है, सड़ा हुआ खाने योग्य नहीं होता। जय जय श्री सीता। श्रीमद् भागवत जी कैसे हैं? तो निगम रूपी कल्प वृक्ष के गलित फल हैं। अब गलित फल हैं तो गलित अपने आप टूट कर गिरता है, तो ऊपर से टूट के गिरे अगर नीचे बिखर जाएगा, वो फिर खाने योग्य तो बचेगा नहीं। तो बोले हाँ, ऊपर से टूट के गिरा है, लेकिन ऊपर से टूटने के बाद अगर ये सीधे जमीन पे आ गया होता, फट गया होता, खराब हो गया होता। लेकिन ये ऊपर से टूटने के बाद शाखा प्रशाखाओं से होते हुए ये नीचे आया है। शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। सबसे पहले भगवान नारायण के मुख से निकला, वहां से ब्रह्मा रूपी वृक्ष की शाखा पर अटका, ब्रह्मा जी से चला, नारद जी के पास आया, नारद जी से श्री व्यास जी के पास, व्यास जी से पुनः श्री सुखदेव जी के पास। ऐसे शाखा प्रशाखा से होते हुए ये नीचे आया है। इसलिए ये खराब नहीं हुआ, फटा नहीं, बिखरा नहीं। चलिए, ये बात भी सत्य हो गई। निगम रूपी कल्प वृक्ष का यह गलित फल शाखा प्रशाखा से होते हुए नीचे आया, तो अब इसको करें क्या? बोले अब करना क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम। पिबत भागवतम रसम। इस श्रीमद् भागवत रूपी रस को क्या करो? बोले पिए जाओ, पीते रहो। बोले कब तक पीते रहें? बोले आलयम। जब तक इस रस को पीते पीते इस रस के समान ना हो जाओ,
तब तक इस रस को पीते रहो। जब तक इस रस में मिलकर एक ना हो जाओ। ऐसा पियो कि मिलकर एक हो जाओ।